कहता है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए इसकी क्रिया विधि भी लिखिए। तो बच्चों ये है CH3 है और CH2 है, O और H है, ठीक है, और H2SO4। तो H2SO4 हम जानते हैं, अगर यहीं देख लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H प्लस CHSO4 माइनस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसमें हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस जो निकलेगा इसका, यहाँ लोन पेयर है, ये बेस का काम करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये CH3 हो जाएंगे, CH2 हो जाएगा, O हो जाएगा, H हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। हम जानते हैं ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, हम जानते हैं कि एल्कोहल का जो हमारा OH है ये अच्छा जो है लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, निष्कासित समूह अच्छा बनाने के लिए हमको प्रोटोनेटेड करवाना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया हो रही है प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है करना पड़ रहा है कि एल्कोहल में जो है H प्लस हम ऐड करवा दिए। अब होगा क्या, यहाँ देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, अब क्या करेगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर ले लेगा। तो टोटली आप देख सकते हैं कि यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कार्ब केटायन बना हुआ, क्या बना है, कार्ब केटायन। तो कैसा कार्ब केटायन बना है, 1 डिग्री कार्ब केटायन बना हुआ है, ठीक है। होगा क्या, इसको हम ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन की अपेक्षा ये जो कार्बन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ आकर्षित करने का मतलब अब जो है इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उस हाइड्रोजन के शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो खींच लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा CH2 माइनस और सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे प्लस। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, पुनः ये फेंक देगा, एक बॉन्ड बना लेंगे और बन क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर यही चीज़ें जो अब क्रिया करवाए हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अगर रिएक्शन करवाते हैं तो मैकेनिज्म के अनुसार भी देख रहे हैं आप कि एल्कोहल में से जो है जल का अणु भी निकल रहा है, तो जल के अणु का निकलना ही जो है निर्जलीकरण कहलाता है। और साथ साथ हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, लास्ट में उत्पाद हमारा एथीन बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए। बच्चों अब हमको क्या करना है, डिहाइड्रेशन में अगर हम CH3 CH2 OH एथेनॉल के 2 अणु ले लेते हैं और सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं टेम्परेचर थोड़ा इस बार क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो उत्पाद जो हमारा है वो CH3 CH2 O CH2 CH3 ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर और प्लस H2O, ठीक है, ये बन जाएगा। इस बार क्या बन रहा है, ईथर का निर्माण हो रहा है। इसकी जो है मैकेनिज्म हम देखेंगे कैसे बन रहा है।
ये पूछे जाते हैं, क्रियाविधि पूछी जाएगी और पूछी भी गई है, बोर्ड में जो है कई बार पूछा गया है। इस बात को जो है आप मेंशन कर लीजिए माइंड में कि हमको जो है कुछ अपक्रियाओं के क्रियाविधि को समझना है। अब होगा क्या, CH3 है, CH2 है, OH है, ठीक है। हम जानते हैं कि एल्कोहल हमारा जो है अच्छा जो है बेस का जो है काम करता है या अच्छा बेस है। तो स्टेप यहाँ हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें अच्छा बेस है तो इस पे जो है H+ का हम रिएक्शन करवाते हैं, प्रोटोनेटेड करवाते हैं, तो ये लोन पेयर अपने इसको दे देगा। तो ये CH3 CH2 OH H इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। और हम जानते हैं वाटर हमारा जो है, वाटर ये गुड लिविंग है, क्या है, गुड लिविंग, ठीक है। होगा क्या, अब सेकेंड स्टेप में CH3 CH2 फिर से जो है एथेनॉल का एक अणु आता है और प्लस CH3 CH2 OH H प्लस, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से जब ये जो है वाटर के रूप में बाहर निकलेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ये जो है इसको दे देगा इस कार्बन को। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ लिख रहा हूँ CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ O हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन से जस्ट जो हाइड्रोजन है जो ऐड है लगा हुआ है, ये जो है ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड H ब्रेक हो जाएगा। तो ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और फिर से जो है इसका जो है खोया हुआ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे फिर से वापस आ जाएगा। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा H+ के रूप में तो अपना वाला जो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन वाला दोनों चले जाएंगे। तो यहाँ लोन पेयर के रूप में पुनः ये वापस आ गए और क्या निकल गया, H+ निकल गया, ठीक है। तो और इसको हम क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, देख ही ये रहे हैं कि एल्कोहल में से जो है जल के अणु बाहर निकल रहे हैं और जो है उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो जल के अणु का बाहर निकलना जो है निर्जलीकरण कहलाता है। और इस प्रकार से टेम्परेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं, ताप में अंतर अगर ला दे रहे हैं तो उत्पाद में भी अंतर आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने आपको 140 डिग्री सेल्सियस की अपक्रिया दिखा दिया डिहाइड्रेशन करके, उसकी क्रिया विधि बता दिया और 170 वाला भी बता दिए। अगर केल्विन में पूछता है तो 170 में प्लस 273 जोड़ देंगे, जो प्राप्त हो जाएगा वो केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। उसमें भी जो है 140 में 273 जोड़ देंगे, वो केल्विन में आ जाएगा। इस प्रकार से अगर कहीं अगर पेपर में पूछ लेता है केल्विन में इस तरह से दे देता है तो उसको भी जो है आप हल करके चले आएंगे, ठीक है, ओके। पूछ लेता है आप लोगों से कि 3 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण का जो है क्रम बताइए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण जो किया गया है उसका क्रम कैसा होगा ये आप बताइए। तो अगर हम देखते हैं CH3 है, CH2 है और ये
OH है, ठीक है। इसको जो है हम क्या दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं CH2H लिख दे रहे हैं, ठीक है। और लिख देता है चार्ज, ये जो है यहाँ लिख देता है सांद्र H2SO4 100%। कितना 100%। यह 100% नहीं लिखता है तो भी जो है अगर यहाँ लिख दिया जो है 443 केल्विन, टेम्परेचर कितना लिख दिया 443 केल्विन, तो यहाँ से आप H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O बन जाएगा। ये क्या बना, एथीन बना। इसी प्रकार से ये कैसा है, ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वह अन्य जो है एक कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। बात समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, अभी आप समझ जाएंगे क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए CH3 है, CH है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, ठीक है। और ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या लिखा है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब होगा क्या, सांद्र H2SO4, इस बार अगर परसेंटेज जो है जो सांद्र बना हुआ है अगर 90% या 80% रहेगा तो भी जो है, और टेम्परेचर यहाँ 440 केल्विन, 443 है, यहाँ 400 कितना लिख दिया हूँ 440 केल्विन अगर रहेगा तो होगा क्या, ये OH और इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, CH2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ H लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो क्या जाएगा, ये यहाँ से OH यहाँ CH, तो चीज़ें क्या बन जाएंगी, बन जाएंगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या H2, इसका नाम क्या है प्रोपीन, ठीक है। और अगर बच्चों हम CH3 OH, ये क्या है OH जिस कार्बन से लगा हुआ वह अन्य 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। और अगर इसका हम क्या करते हैं, 358 केल्विन टेम्परेचर और सांद्र H2SO4 कुछ ही जो है परसेंट में 40-50% का, ठीक है। होगा क्या, ये बन क्या जाएगा, बन जाएगा ये CH3 बन जाएगा, CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, अगर आप इसको जो है इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, और इसको ये इस तरह लिख देते हैं, तो ये इतना ये निकल जाता है, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और प्लस CH2, ठीक है। यहाँ भी क्या बना हो 1 2 3 2 कार्बन पे 2 मेथाइल प्रोपीन, ये बना हुआ है। हम क्या बताना चाहते हैं आपको, ये आप ध्यान दीजिए, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर निर्जलीकरण जो है डिहाइड्रेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का किया जाए तो सबसे जो फास्ट जो निर्जलीकरण होगा, ठीक है, वो 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर किसका होगा 1 डिग्री का होगा। ये आर्डर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये यहाँ पे एक प्रभाव लगेगा
प्लस आई इफेक्ट, क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। अब वो ये करेंगे क्या, जब इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो H2SO4 है, H2SO4 जो है H+ देगा, एसिड है। तो एसिड का अटैकिंग जो है क्या है, बहुत ज़्यादा जो है या अच्छी तरह से हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन का जब घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा, या बेस की तरह जो है अच्छा बेस हो जाएगा, बहुत अच्छा बेस हो जाएगा। और H+ का अटैकिंग इस पर जो है सरल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए आपकी फास्ट हो जाएगी। तो जो है 3 डिग्री जो है का जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। और हम देख भी रहे हैं टेम्परेचर भी जो है डाउन हो रहा है, 358 केल्विन पे हो गया। यही कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ये यहाँ से ये जो बड़े बड़े समूह लगे हुए हैं मिथाइल के समूह, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देंगे, और फिर H+ का अटैकिंग सरलता से हो जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट ये जो है अपक्रिया होगी, और फिर जिसके कारण जो है ये जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इससे फिर इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये एक समूह लगा हुआ है, ठीक है, ये 2 डिग्री, एक समूह ये लगा हुआ है 2 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में अगर डिहाइड्रेशन करवाया जाए तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सपोज़ दैट हम CH3 लिखते हैं और CHOH CH3 है, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल। जिस OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वह अन्य जो है एक कार्बन इससे एक कार्बन इससे लगा हुआ है, तो 2 कार्बन इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल है। और यहाँ पे कांक H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है और 443 केल्विन टेम्परेचर है। तो आप जानते हो कि ये हमारा जो है OH जिस कार्बन से लगा हुआ है इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा, और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। फंक्शनल ग्रुप से जो है जस्ट जो कार्बन होगा उसी को अल्फ़ा कहेंगे, उसके बाद जो होगा उसको बीटा कार्बन कहेंगे। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH यहाँ से H अगर निकल जाता है, हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस उत्पाद लिखिए, तो आप अभी तो मालूम है हम बता रहे हैं, आप इसको CH3 लिख देंगे और CH यहाँ, और इसके बाद डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3 है, ठीक है, और यहाँ CH2 लिखा गया है, और ये है CH, यहाँ हम OH कर देता हूँ, यहाँ CH2 कर देता हूँ, यहाँ CH3 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपसे हम पूछ लेते हैं इसमें उत्पाद आप बताइए, और लिखते हैं सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन। तो अब आप क्या करेंगे, यहीं फिर देखेंगे, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा, ये है क्या है, बीटा है। तो 2 उत्पाद आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है। इस मेथड के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, 2 उत्पाद बनाएंगे। एक बनाएंगे CH3, एक बनाते, अगर OH निकलता यहाँ से H निकलता, इस कार्बन से OH यहाँ से H निकलेगा, तो CH3 C और H, OH निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है।
एक तो ये बन गया, और यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और OH यहाँ से निकालते हैं तो एक उत्पाद और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। बात क्लियर है, ये बनेगा। अब उनमें से लेकिन कहेगा इनमें से कौन सा मुख्य उत्पाद है, ऐसे पूछेगा। मेजर दोनों दे दिया, इनमें से पूछेगा कौन सा मुख्य उत्पाद है, तो इसको बाद मेजर कौन सा है, तो मेजर हमको जानने के लिए सेटजफ नियम जो है कक्षा 11 में बच्चों हम लोग पढ़े थे। सेटजफ नियम, सेटजफ नियम क्या कहता है, द्विबंध कार्बन से जितने जो है ब्रांच या शाखाएं जो है की संख्या जितनी अधिक होगी वह मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होगा, या वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका निर्माण होगा, या आप कह सकते हैं कि वह जो है मेजर उत्पाद होगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे इसमें जानोगे, द्विबंध कार्बन को छोड़कर नेक्स्ट जो कार्बन होगा, मतलब यहाँ से इसको छोड़कर, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होगा इसको जो है हम अल्फ़ा कार्बन और इस पर अटैच हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगी। तो यहाँ जो है अल्फ़ा जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इन द्विबंध से जो है अटैच जो हाइड्रोजन है इसको छोड़कर अगले कार्बन पर जितने वो अल्फ़ा कहलाएंगे। तो यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसमें टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। कितने हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या होगा, उत्पाद मेजर कहलाएगा। ये उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद। मेजर का मतलब मुख्य उत्पाद, ज़्यादा से ज़्यादा इसका निर्माण होगा। और यहाँ देखिए द्विबंध को छोड़कर नेक्स्ट जो कार्बन होगा, नेक्स्ट ये हमारा अल्फ़ा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसमें कम है ना, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, निम्न उत्पाद कहलाएगा। बात क्लियर हुई। तो सेडजफ ने यह कहा था कि जो एल्कीन बनेगा वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी, अथवा द्विबंध कार्बन से लगे हुए जो पार्श्व श्रृंखला हैं या पार्श्व जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांच अगर आ जाती हैं, जितनी संख्या अधिक हो जाएगी जिसमें वह एल्कीन ज़्यादा जो है स्टेबल होगा। तो अगर ये आप कहेंगे तो ब्यूट ये है, इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 इन, और इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन हमारा मुख्य उत्पाद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, डिहाइड्रेशन का एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है और ये OH है। ये क्या है, 1 डिग्री जो है अल्कोहल है और ये है ब्यूटेनॉल। क्या है, ब्यूटेनॉल। और बच्चों इसमें जो है कांक H2SO4 डालते हैं और 443 केल्विन टेम्परेचर पे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उत्पाद आप बताइए, जो प्रोडक्ट बनना है वो आप लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन जो है H2SO4 है तो क्या ये सोचोगे कि डिहाइड्रेशन होगा और जल के अणु जो है बाहर निकल जाएंगे अल्कोहल में से। तो उत्पाद जो आप बनाओगे यहाँ से OH निकाल दोगे, ठीक है, और यहाँ से H निकाल दोगे तो बन क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 ये, ठीक है, और ये हो जाएगा
ब्यूट 1इन, ये बनाओगे ना। तो इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, H2SO4 है तो H2SO4 का जो है H2SO4 H+ देगा। H+ क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो है जब यहाँ अटैक कर देगा तो सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H और ये भी बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के ये निकल जाएगा वाटर के रूप में, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, इस पे आ जाएगा प्लस, समझ में आया। इस पे क्या आ जाएगा प्लस, जब ये OH और ये H मिल के जो है यहाँ जाएंगे तो H2O निकल जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। CH3 CH2 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 प्लस, ये आ गया। ये 1 डिग्री कार्बो केटायन है, ठीक है। और हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों होगा क्या, ये 2 और ये 1, ठीक है, सॉरी ये इसको 1 इसको 2, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसका मतलब यहाँ से H- बाहर ले लेते हैं, H- जब बाहर ले लेंगे तो इस H- को एक हाइड्रोजन H- के रूप में बाहर लेंगे और यहाँ ऐड कर देते हैं, तो हो क्या जाएगा CH3 CH2 CH CH3, इस पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, कार्बोकेटायन यहाँ से एक H- के रूप में हाइड्राइड के रूप में बाहर निकाल लिए और यहाँ जो है ऐड कर दिए, ये बन गया। अब यहाँ इसके आगे और आप देखिए, इसके आगे क्या, अब हम जानते हैं ये वाला जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ से H+ अगर बाहर निकाल देते हैं, अगर यहाँ से एक बार H+ बाहर निकालते हैं तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। और यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इस बार यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, CH3 यहाँ से निकालेंगे तो CH, फिर ये डबल बॉन्ड CH CH3। और इसके पहले जस्ट हम पढ़ चुके हैं कि द्विबंध के बाद जो अगला जो हमारा रहेगा, ठीक है, कार्बन, वो अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन और उस पर उपस्थित अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ टोटल इसमें जो है α6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं द्विबंध के बाद जस्ट कार्बन वाला, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर कौन सा होगा, मुख्य उत्पादी होगा, मुख्य उत्पादी होगा। बनाया क्या है, ये वाला बना है, अर्थात ये हमारा गलत है और उत्तर इसका सही क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको कहेंगे ब्यूट 2इन। ये उत्पाद आपका होगा मुख्य उत्पाद, ठीक है। ये इसके कुछ एप्लीकेशन एक्सरसाइज करके हम लोग सीख गए हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है। तो अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।